है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। पहले 10 करेंगे, उसके बाद 11 करेंगे, फिर 9 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है काफी। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। ठीक है, आइए पढ़ते क्या लिया। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको 1 घंटा कम लगता है। अच्छा, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन में क्या फर्क है? नहीं, वेरी गुड। एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो फास्ट ट्रैवल करती है, जल्दी रुकती है, कम रुकती है, स्पीड स्पीड अच्छी होती है। पैसेंजर ट्रेन क्या होती है, इट्स लाइक रुक हर स्टेशन पे रुकती है। जैसे आपने देखा होगा, जाती नहीं यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन, जैसे शटल, ये सर्कुलर वाले चलते, वो भी तेज है नो डाउट, लेकिन वो बहुत रुकते हैं। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन रुकती बहुत है, इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाती है। और एक्सप्रेस ट्रेन काफ़ी टाइम बाद, मतलब 60 किलोमीटर जब ट्रेन निकल जाती है या 100 किलोमीटर निकल जाती है, उसके बाद एक स्टॉप आता है। पैसेंजर ट्रेन का हर 10-10 किलोमीटर पर स्टॉप होता है। हाँ, वो एक्सप्रेस ट्रेन है जो बिल्कुल शताब्दी मेट्रो की तरह होती है। समझ में आ गया? तो एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, यहाँ पे दो ट्रेनों की बात हो रही है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लगाती है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लगाती है, किससे? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? मैं पूछूंगा, मैं क्वेश्चन कवर करने के बाद फिर पूछूंगा आपसे, ठीक से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगाती है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने में? 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में, जो कि मैसूर और बैंगलोर के बीच में। मतलब मैसूर एक जगह है, बैंगलोर एक जगह है, उनके बीच में 132 किलोमीटर है। इट्स लाइक दैट, जैसे मथुरा और दिल्ली बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 150-160 किलोमीटर है। ठीक है, या फिर 110, जो भी लगा लो, हाँ जैसा भी आप समझो। हालांकि यहाँ से 80 किलोमीटर तो मथुरा है और 60 किलोमीटर हुए, तो 80 + 60 140, तो लगभग 150 तक है मथुरा और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी तरीके से मैसूर है और बैंगलोर दो जगह हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? और इस 132 किलोमीटर को दो ट्रेनें कवर कर रही हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन कवर कर रही है, एक पैसेंजर ट्रेन कवर कर रही है। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 1 घंटा कम लगा रही है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी जाती है, स्पीड अच्छी होती है, तो टाइम कम लगेगा। ऑब्वियसली कितना कितना टाइम कम लग रहा है? 1 घंटा। मतलब अगर मैं दोनों के टाइम निकाल लूँ और दोनों के टाइमों को आपस में माइनस करूँ, तो कितने का फर्क पड़ेगा? 1 आवर का। सही है गलत है भैया? स्टेटमेंट समझ में आ रही है मेरी? अच्छा, if the average speed of the express train is 11 kilometer more than that of the passenger train, इसका मतलब क्या है? एक मिनट 11 किलोमीटर पर आवर थोड़ी है, 11 किलोमीटर पर आवर मोर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के मुकाबले 11 किलोमीटर ज्यादा। तो मतलब अगर आप पैसेंजर ट्रेन की स्पीड सेट करते हो, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड अपने आप सेट हो जाएगी x + 11। सही है गलत है? आ रहा है समझ में? अच्छा, डिस्टेंस तो हमें दोनों का पता है, दोनों ही कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। मैं दोनों का टाइम निकालूंगा, एक्सप्रेस का भी और पैसेंजर का, और दोनों टाइमों को माइनस करके इसके इक्वल लिखूंगा दोनों, क्योंकि बोला था ना 1 घंटा कम लगाती है एक्सप्रेस में। अच्छा, ज्यादा कौन ट्रैवल करता है, ज्यादा ज्यादा टाइम कौन लगाएगा, पैसेंजर की एक्सप्रेस? पैसेंजर। क्यों? उसकी स्पीड कम है, तो मुझे बोलते ना टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। एक्सप्रेस की स्पीड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 11 किलोमीटर। समझ में आया? क्वेश्चन शुरू करें। अच्छा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन्स, दोनों ट्रेनों की स्पीड पूछिए आपसे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम लोग पैसेंजर ट्रेन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की पहले स्पीड सेट होगी। तो पैसेंजर डिस्टेंस कितना है भैया? अच्छा, स्पीड को तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट स्पीड कितनी हो जाएगी? सही है गलत है? अच्छा जी, टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस कितना है? आया? ठीक, अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना है? स्पीड कितनी है? वेरी, और टाइम? तो ये हो जाएगा आपके पास 132 अपॉन में एक्स प्लस। अब क्या करना चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए? बताओ। दोनों टाइमों का जो डिफरेंस है, दोनों टाइमों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। ये टाइम तुम्हारी एस्टेसी करने के लिए नहीं निकाले हैं मैंने। तो मैं इक्वेशन ही नहीं पता कैसे बनेगी, तो फिर क्या फायदा है बनाने का, इनको सबको लिखने का? मैं क्वेश्चन आराम से आपको समझा के इसलिए करवा रहा हूँ। मैं इन क्वेश्चनों को एक साथ भी करवा सकता था। आराम से समझा के आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझें, ना कि रटें। ठीक है, हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि दोनों ट्रेनों का टाइम निकालेंगे और दोनों ट्रेनों के टाइमों को माइनस करके इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन दो सच बातों को मैं बराबर लिख रहा हूँ, इक्वेशन वही तो थी। ठीक है, अच्छा किसके आगे, किसके टाइम को आगे रखूं? एक्सप्रेस ट्रेन के। गलत, टाइम ज्यादा कौन लगा रहा है गधे? फिर किसके टाइम को आगे रखोगे? एक्सप्रेस की 33 और भैया एक्सप्रेस की 44 है और पैसेंजर की 32। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 132 अपॉन में एक्स माइनस माइनस अपॉन में एक्स इक्वल टू, सॉल्व करो। एक्स प्लस में 10 क्यों लिखा? यहाँ पे 132 ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस में और माइनस 132 और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 132 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 एक्स प्लस यहाँ पर आएगा आपके पास 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 और ये आएगा बनिए 132 से 132 कौन सा लग तो रहा है? 1 कैसे आता है? या तो 1 से या तो 9 से, 54 के नजदीक का होगा। इनको ट्राई करना। 75 से क्या होता है? 25, 8 7 से 56। इसको ट्राई करो, 71 into 71 करके देखो। तो या 1452 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, कितना हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस में 11 आ रहा है? 504
540 बन के उतारिए। चेक करिए 1452 आ रहा है मेरा, मेरा क्या इससे कुछ और आ रहा है। तूने 11 से जब मल्टीप्लाई किया 132 तो कितना गया? फायदा ये तो बताने के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 145 अच्छे से लिख रहे हैं। अब ये a की वैल्यू, अच्छा नंबर नंबर बता सकते हो? 44 और 33 है। अगर मिडिल से करना है तो, और क्वाड्रेटिक से करना है तो बात है। बताओ कैसे करें? क्वाड्रेटिक सही है, जैसे बोलोगे वैसे कर दे। b की वैल्यू, c की वैल्यू -14, तो पहले तो d निकालते हैं। b की वैल्यू कितनी होगी? 11 का स्क्वायर -4 इंटू में a कितना है 1 और c कितना है -145। ये ज्यादा में नहीं कर पाता। 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4 और 4 टू ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 2 पर कैरी गया 16 और 18 वन ऊपर कैरी गया और यहाँ पर 5। यही है क्या? चेक करो यार, गलत सा लग रहा है। यही है, अटपटाएगा। यहाँ पे 9 और यहाँ पर 2, यहाँ पे 9, यहाँ पर 5। श्योर यही है? अच्छा, बड़ा वियर्ड आया। तो x इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन में 2 है, तो माइनस b कितना भी है 11 है, माइनस का 11 प्लस √5929 अपॉन का 2 इंटू में a कितना है 1 माइनस का 11। हाँ भाई 5929 किसका होता है? 77 अपॉन में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 66 अपॉन में 2 काट पीट के कितना आ जाएगा? ठीक है। अच्छा जी दूसरा वाला -b माइनस √d अपॉन में 5929 अपॉन में 2 इंटू 1 इसलिए -11 माइनस का 77 अपॉन में, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का 88 आ रहा है, तो माइनस तो हो ही नहीं सकती कभी भी स्पीड, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, इसे हम पिक करेंगे। तो हेंस स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर कितना है? x था ना, और x कितने के बराबर है? 33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस कितना है? x प्लस में 11, तो दैट विल बी 33 और प्लस में 11। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ऑन कर दो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, तब कर लोगे आप तो हैंड्स वेंस करके खुद ही लिखेंगे आप, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या लिखा हुआ, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर 11 is 468 मीटर स्क्वायर। क्या मतलब है? अरे मतलब स्क्वायर क्या होता है? चारों साइड, और पेरीमीटर क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का?
हाँ एक मिनट बात करते हैं. If their perimeter is 24, find the sides of the two. मीनिंग. आइए बात करते हैं इसके बारे में. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर. मतलब दो. सुनो, सम से मत पढ़ो इस चीज को, पहले ये देखो. आप पहले देखो सम हम जो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? एरियाओं का कर रहे हैं. लेकिन एरिया भी किसका? दो स्क्वायरों का एरिया. तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने स्क्वायर रहने वाले हैं? दो स्क्वायर. ठीक है. दो वेरिएबल से डिनोट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों स्क्वायरों की साइडों का ना प्लस दिया है ना उनका डिफरेंस दिया है. अगर प्लस या डिफरेंस दिया होता तो हम एक को x और दूसरे को x प्लस समथिंग या x माइनस समथिंग सेट कर लेते. इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं उन्होंने तो उनके एरियाओं के बारे में बात करी है. तो हम जो हमारा पहला स्क्वायर है, फर्स्ट वाला स्क्वायर, उसकी साइड को हम लोग x मान लेते हैं. और जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी y मान लेते हैं. अच्छा, इनके एरियाओं के बारे में बात हुई है. एरियाओं का क्या हुआ है? सम. और वो कितने के बराबर है? 468 मीटर स्क्वायर. तो मतलब ये है, मेरे को जो समझ में आ रहा है मोटा मोटा हिसाब, इक्वेशन बनाने की बात करें तो मुझे दोनों स्क्वायरों का जाके क्या निकालना पड़ेगा? एरिया. और उन एरियाओं का क्या करना पड़ेगा? सम. प्लस करना पड़ेगा दोनों एरियाओं को. और किसके इक्वल लिखना पड़ेगा? 468. मुझे तो यही समझ में आ रहा है. क्या आपको भी यही समझ में आ रहा है? दोबारा सुन. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो स्क्वायर होंगे, दोनों के एरियाओं का सम. सम मतलब प्लस. कितने के बराबर है? 468. तो मैं क्या करूंगा? दोनों स्क्वायर लूंगा, फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. दोनों के एरिया निकालूंगा और दोनों के एरिया को क्या करूंगा? प्लस. और किसके इक्वल लिख दूंगा? भाई यही कह रहा है ना क्वेश्चन, वही हम करेंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों स्क्वायरों के एरिया निकालेंगे, उनको प्लस करेंगे और किसके बराबर रखेंगे? 468. क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी. अच्छा आगे देखो. इफ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, माइनस. किन का माइनस? उनके पेरीमीटरों का. कितने के बराबर है? तो मतलब हमें इन दोनों स्क्वायरों का पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा और उनको माइनस करके 24 के बराबर लिखना. दो इक्वेशन बनेंगी. एक तो एरिया वाली बनेगी प्लस करके, एक पेरीमीटर वाली बनेगी. फिर देखेंगे एक वेरिएबल को कौन सी इक्वेशन के थ्रू हम दूसरे वेरिएबल में लिख सकते हैं. कौन सी इक्वेशन के थ्रू? आइए पहले बना लेते हैं. और हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करनी है? साइड्स ऑफ दोनों स्क्वायरों की साइड निकालनी, मतलब x भी निकालना है हमें और y भी निकालना है. ठीक है. चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट. अच्छा, इसकी साइड लेट कर रहे हैं. लेट साइड कितनी मान लेंगे भैया इसकी? x. अच्छा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या? 4 इंटू साइड कितनी मानी हुई है? x. कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा. नहीं हो जाएगा? अच्छा, एरिया भी निकाल लेते हैं क्योंकि एरिया की तो इक्वेशन बनी है. एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड. तो साइड इंटू साइड मतलब x इंटू x. कितना हो जाता है? x स्क्वायर. अच्छा, सेकंड स्क्वायर की बात करें. साइड कितनी है भाई? ये भी लेट करिए आपने. लेट लिख लीजिए. पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू साइड मतलब 4y. सही है. अच्छा, एरिया साइड इंटू साइड तो कितना हो जाएगा? y इंटू वाई. दैट विल बिकम y स्क्वायर. अब इक्वेशन और बना लेते हैं.
हाँ भैया, पहली इक्वेशन क्या कहती है? पेरीमीटरों का डिफरेंस कितना है? 24। तो मतलब 4x माइनस 4y कितने के बराबर? क्या लिख सकते हैं? 4y माइनस 4x। नहीं, क्योंकि हमने एक को बड़ा एक को छोटा मानना है, तो मैंने डायग्राम भी देखो ऐसे ही बनाया। x वाला बड़ा माना है हमने, y वाला हमने छोटा माना है, तो इसीलिए जब दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, छोटा वाला 4y माइनस 4x नहीं लिखेगा, 4x माइनस 4y लिखेगा। ठीक है। हालांकि आप ये कह सकते हो कि सर हमें क्या पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट देखो हमें एक चीज को डिफॉल्ट मानना है कि ये चीज बड़ी है, ये चीज नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन फिर उसी हिसाब से आप काम करना पड़ेगा। 4y को बड़ा मान लो, फिर मतलब ऐसा मत कर देना कि इस वाले में तो आप 4y माइनस 4x लिख रहे हो, बट चलो जो दूसरा वाला जो एरिया उसमें भी एडिशन ही तो है, ऐड करके ही है ना वो, तो उसमें तो किसी को भी आगे किसी को पीछे, हाँ ठीक है कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें से ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा गैप देख ही लिखिएगा, बीच में सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने के बराबर था? एरिया 468 के बराबर। अच्छा, इन दोनों इक्वेशनों में प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कि ये दो वेरिएबल्स में लिखी हुई है, ऐसा तो थर्ड चैप्टर में होता था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखना सीखेंगे। आइए सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? हम इसमें से x को y में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कैसे? x को अकेला करके। तो पहले आप क्या करिए, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस इक्वल टू में कितना, फिर आप इस 4 को 24 के नीचे भेज देंगे, 4 से कट जाएगा ये 6 बार में, x माइनस वाई इक्वल टू में 6। x को क्या लिख सकते हो तुम, 6 प्लस वाई, सही है ना? मैंने y को उधर भेज दिया पल्ली तरफ, ये माइनस का था, उधर जाके किसका हो गया ये, प्लस का, तो y क्या लिखेंगे सर? y को हमें किसी एक को कन्वर्ट करना है, हमें किसी एक वेरिएबल को दूसरे में लिखना सीखना है। या तो आप x को लिखना सीखो y में, और या तो y को लिखना सीखो x में। अब आप डिसाइड कर लो किसको लिखना है। अगर y को लिखना है तो y को उधर भेज दो, 6 को इधर खींच लो, y को उधर भेजोगे तो y प्लस का हो जाएगा, 6 को उधर भेजोगे तो किसी एक को करो, या तो x को करो या तो y को, दोनों नहीं। क्या जी? हाँ जी, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। अब मैं बताऊं, मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इस x की जगह क्या लिखूंगा, 6 प्लस वाई पूरे का, और प्लस में इक्वल टू में। अब आप गौर करिए, ये पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी? हमने x को किस में कन्वर्ट कर लिया, तो इक्वेशन किस में आएगी? अगर आप y को x में कन्वर्ट करते तो इक्वेशन x में आती, हमने x को y में किया है तो पूरी इक्वेशन किस में आएगी, y में। हम इस पहले मुझे बात हो, इसको सॉल्व कर कर तुम y निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? निकालोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले वाले में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर y स्क्वायर है, फिर 468 है, सब कुछ एक तरफ करेंगे, बना ही लेंगे। ठीक है, तो हम y निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, ये बताइए? बिल्कुल निकाल लेंगे भाई। y निकलते ही आप इसमें पुट कर देना, तो क्या निकल जाएगा, x और y दोनों आते ही, यही तो साइड थी मेरी दोनों स्क्वायरों की, यही पूछी आपसे, दोनों साइड ही तो पूछी। समझ में आ रहा है क्या करने वाले? तो आइए y निकालते हैं। हाँ जी बोलिए, क्या बोलो, क्या गलती करी आपने? देख लो, पहले y से सीख लो। हम इस क्वेश्चन को y से भी कर देंगे, हम इस क्वेश्चन को x से भी करेंगे, अभी फिलहाल के लिए मैं y से कर रहा हूँ, फिर मैं x से भी करूँगा। ठीक है। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36, 6 का स्क्वायर 36,
वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा प्लस 2ab और होता है, 2 इंटू में 6 इंटू में वाई, सही है गलत है? फिर वाई का स्क्वायर और क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ और इक्वल टू में 460। आज यहाँ कितना हो जाएगा 36। अच्छा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा? पूछो जतन क्या हो गया, कहाँ से नहीं आया? एक ही जगह ना x की जगह 6 प्लस वाई घेर दिया, कहाँ से नहीं आया बताओ सही मुझे, कहाँ से? दो दो कहाँ पर है? हाँ हाँ 2a भी होता है ना फॉर्मूला तो a की वैल्यू कौन प्ले कर 6 और y की जगह b की जगह y, b की जगह y, पीछे वाला b तो होता है। a की जगह कौन चल रहा है 6, b की जगह कौन चल रहा है y, 2a भी लगाया नहीं है? ठीक है बता दिया अगर जहाँ नहीं है वहाँ चुप बैठने वाली बात ही नहीं है कोई, चुप बैठोगे मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। 6 टू द 12 y इक्वल टू में कितना हो गया ये 4। अच्छा 468 भी यही निकाल लेता हूँ, किसका हो जाएगा ये -468 और इक्वल टू, अच्छा इसको यहाँ पे 2y स्क्वायर सबसे आगे, फिर 12y, फिर माइनस का 468 प्लस 36 कितना हो गया? 432 बिल्कुल सही और इक्वल टू, फिर क्या करते थे कॉमन खींचते थे है ना 36। हो तो जाएगा लेकिन हम हमेशा छोटा करके करते हैं उस काम को, अगर कॉमन ले सकते हो तो ले डालो, छोटा हो जाता है ना क्वेश्चन। और 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं इनमें से, वाई स्क्वायर हो गया, 12 में से 2 चलेगा कितना बच गया आपके पास 6 वाई, और इन पूरे में से 2 निकालूंगा तो यहाँ पे 2, यहाँ 1 और यहाँ 6 है, 2 को 0 के नीचे भेज दिया, यहाँ 0। ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, सॉल्व करें यहाँ से, कॉमन निकाला मैंने तीनों में से 2 को, देखो 2 12 और यहाँ पीछे लास्ट में मैं 2 कॉमन देखा, मैं 2 कॉमन निकाला, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 12 में से 2 चले गए तो कितना बच गया 6 मल्टीप्लाई और यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, इस 2 को मैंने 0 के नीचे भेज दिया तो खत्म ही हो गया, तो 0 ये इक्वेशन रहेगी एक ही। अच्छा कैसे करोगे, मिडिल से करोगे कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक से, मिडिल से, क्वाड्रेटिक से करोगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए कितना है और सी कितना है -216, 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 16 4 से 64 और 4 3 से 8, प्लस कर लोगे कितना आएगा 1000 आ रहा है, 1000 क्यों आ रहा है कम आ रहा है, रुक जाओ 0 और यहाँ 90 900 आ रहा है, 1000 क्यों मिला 900 आ रहा है, ठीक तेरा कितना आ रहा है? दो कॉमन नहीं निकाला ना, दो कॉमन नहीं निकाला, ठीक है जिन्होंने 2 कॉमन नहीं निकाला है उनका अलग आएगा डी, ठीक है उनकी इक्वेशन अलग है। अच्छा तो फिर हम अपना वो y निकाल लेते हैं, y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा -b प्लस √d अपॉन में 2a और एक -b माइनस √d अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस b की जगह आपने 6 माना हुआ है, इसकी जगह 900 माना हुआ है और a की जगह क्या माना हुआ है भैया 1, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 900 का √30 होता है, तो यहाँ नीचे 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 24 अपॉन में 2 और काटोगे तो 12 आएगा, y 12 आ रहा है,
दूसरा वाला माइनस का 18, माइनस की तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। माइनस का 6, माइनस का 900 अपॉन में 2 इंटू में 1, यहाँ माइनस का 6, माइनस का 30 अपॉन में 2, माइनस का 36 अपॉन में 2, काट पीट के 18, तो माइनस का 18 आया। तो नेगेटिव वाली तो लेनी नहीं है, पॉजिटिव वाली प्रेडिक्ट करनी है। y आपका 12 आ गया, x कितना निकलेगा? मैंने बताया था ना, वो x इक्वल टू 6 प्लस वाई वाली जो इक्वेशन थी हमारी, उसमें पुट करना है हमें उसको। तो हम करेंगे पुट y इक्वल टू 12 किसमें? x इक्वल टू 6 प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 12 दैट विल बी 8। क्लियर? तो हमने x भी निकाल लिया, x कह रहा हूँ, अरे यार y को लिख दिया मैंने, x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे अब आप हैंड्स करके लिख सकते हो, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इतना 18 और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर 12। आया समझ में? ठीक है। लक्षित चाहते हैं कि मैंने जैसा यहाँ पर y की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है y के टर्म्स में, मैं इसी क्वेश्चन को कैसे कर दूं? y में निकाल के दिखा दूं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम y को उधर भेज रहे हैं और 6 को यहाँ खींच रहे हैं। अच्छे से लिख देते हैं, y की जगह में क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 6। सही है। अब जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे मुझे बता देना। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। वाई की जगह क्या पुट करना है मुझे? एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। सही है। कितना हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36। सही है। सब कुछ एक तरफ खींच रहे हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस का 12x, यहाँ लाके माइनस करेंगे 432 हो जाएगा यहाँ। सही है, बिना कॉमन निकाले। ठीक है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 12, c की वैल्यू माइनस 432। सही है गलत है? ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम अपना वो x निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? माइनस, अच्छा नहीं, पहले तो d निकालते हैं। नहीं, ये वो चाहता नहीं, उसने क्वेश्चन किया नहीं कॉमन लेके, उसने बोला ऐसे ही सॉल्व करके दिखा दो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन लेने की भी कोई जरूरत नहीं। कॉमन इसलिए लेते हैं कि चीज थोड़ी छोटी हो जाए और जल्दी क्वेश्चन हो जाए। जो बच्चे कॉमन लेना भूल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका गलत हो जाएगा, होगा उनका भी आंसर सही, आंसर उसका भी मान्य है, लेकिन बहुत बड़ी कैलकुलेशन के बाद आएगा वो। देखना अभी तुम्हें पता चलेगा, थोड़ा फर्क समझ में आएगा। अच्छा जी, डी निकालेंगे। डी कितना है आपके पास? बी स्क्वायर माइनस 4। बी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में माइनस 430। 12 का स्क्वायर कितना है भाई? मल्टीप्लाई में थोड़ी मदद करें, इनको मल्टीप्लाई करें फटाफट। यहाँ आ जाएगा 144, माइनस का नहीं रहेगा, ये प्लस का होगा, और ये चीज भी प्लस हो जाएगी। 4 टू 8। एक मिनट कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? माइनस आता है, पावर अगर ऑड है तो माइनस आता है, अगर नेगेटिव चल रहा है तो, और अगर इवन है माइनस हट जाएगा। नहीं 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 नहीं, माइनस सही नहीं, तो माइनस कहाँ से आ जाएगा? अगर चीज ही प्लस की है तो प्लस ही आएगा ना, पावर चाहे कुछ भी। हाँ, अगर नेगेटिव है और पावर इवन है तो प्लस आता है, और अगर ऑड है तो माइनस है। या माइनस माइनस प्लस 4 टू 8, 8 टू 16, 1 ऊपर कैरी गया 24, 25 ऊपर कैरी गया 32, और कितना गया? 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। प्लस कर रहे हैं इनको, यहाँ पे 0 35, 35 नहीं आएगा, 36 आएगा। भाई 3 4 में 56 में ही अगर आप 44 प्लस कर लोगे तो ये तो 35 यही बन गया। 100 और प्लस करना है, 36 नहीं बनेगा? 35 नहीं आएगा, 36 आएगा, 36। और 3600 मुझे पता है किसका रूट होता है? 60 का। ऐसे हो करूँ? कर दोगे? कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हो जाती हैं।
बोलो। ये वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला, इसमें मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, मतलब मेरे ये आ रहा है अगर रूट में